ये तो कॉमन व्यू है। किसने कहा किसी ने, मगर कॉमन व्यू यही है कि जो जेन्युइन वोटर है उसको किसी भी हालत से वोटर लिस्ट से बाहर नहीं होना चाहिए। मैंने देखा उसमें जो इन्होंने वो चेकलिस्ट रखा है 12-13 चीजें अपने आप को प्रूव करने के लिए, तो उसमें तो 3-4 चीज ऐसे हैं जिसमें पहले डेट ऑफ बर्थ तो होता ही नहीं है। 2-4 चीजें हैं जो उन्होंने प्रूफ के तौर पर रखी जिसमें डेट ऑफ बर्थ होता है। दूसरी बात जो इन्होंने 2002 का जो रखा है रेफरेंस कि अगर पेरेंट्स का देखना है तो वो 2002 के चुनाव के वोटर लिस्ट से निकालना, अगर वहाँ एग्जिस्ट करते हैं तो फिर यहाँ उनको आसानी होगी। मगर बंगाल में 2008 में डिलिमिटेशन हुआ है, ये शायद इलेक्शन कमीशन ने नोटिस नहीं किया है कि अगर वो 2002 का रेफरेंस मांग रहे हैं सारे वोटर्स को, तो वो 2002 की रेफरेंस में न तो वो असेंबली सेगमेंट आज एग्जिस्ट करता है, न वो सीरियल नंबर आज एग्जिस्ट करता है, और तब के और आपके नामों में भी फर्क है। हमने अभी कोर्ट के रास्ते भी एक सुझाव दिया है, कोर्ट एग्री करे या ना एग्री करे, कि 2008 में जो डिलिमिटेशन हुआ, नया परिसीमन हुआ है, नई असेंबली सेगमेंट बनी है, उसके बाद जो पहला चुनाव हुआ हो 2008 के बाद, असेंबली का हुआ, लोकसभा का हुआ, इलेक्शन कमीशन को उस इलेक्शन का वोटर लिस्ट कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो कनेक्ट होता है। अगर कलकत्ता 24 परगना जो हम आज सेगमेंट देख रहे हैं, ये 2008 के बाद में वजूद में आया, तो जब आप 2002 को देख रहे हैं तब वो 24 परगना नहीं था, तब वो कंप्यूटर भी आपका इलेक्शन कमीशन का साइट भी नहीं लेता है वो, कि तब वो किसी और नंबर से था, और नाम से था, और सीक्वेंस में था। तो इसलिए इसकी वजह से जो बंगाल के जेन्युइन वोटर को भी इशू बन रहा है, ये इलेक्शन कमीशन को एड्रेस करना चाहिए। अगर उनको लोगों को, वोटरों को फैसिलिटेट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वोटर रजिस्टर हो, ज़्यादा से ज़्यादा वोट लोग करें, सिटीज़न करें, तो ये इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है, वो उनका कोई एहसान नहीं होगा लोगों पर। तो उसके लिए डिलिमिटेशन के बाद का जो चुनाव हुआ है उसको अगर रेफर करें आज के रजिस्ट्रेशन के साथ, मुझे लगता है उससे कुछ थोड़ा लोगों को राहत होगा।